कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हदों को छूने लगी। मजीद 105 अफराद जाँ बहक। अब तक 9010 अमवात, 2731 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,45,977 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 48,369 तक पहुंच गई। कराची कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर। मस्बत केसेस की शरह 18.76%। हैदराबाद का दूसरा और पेशावर का तीसरा नंबर। मुल्क भर में 7.2% पॉजिटिव केसेस। NCOC का SOPs पर अमल दरामद करने पर जोर। वज़ीर आज़म का आज पेशावर और नौशहरा जाने का प्रोग्राम। इमरान खान हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तोसी मंसूबे समेत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को चेक भी देंगे। ऐसे हुक्मरान बैठे हुए थे जिन्होंने कौम को इन सारे सालों में एक काम किया, सिर्फ कि उन्होंने लूटा। और इमरान खान तब भी बताते थे, इमरान खान गवर्नमेंट में आए, उन्होंने तब भी बताया कि जिस दिन मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। और फिर आपने देखा कि वो तमाम चोर इकट्ठे हो गए। और अब जब उनके पास बताने को कोई बात नहीं है क्योंकि NRO चाहिए। माजी हुक्मरानों ने सिर्फ मुल्क को लूटा। करप्शन बचाने के लिए सब चोर इकट्ठे हो गए। इन्हें NRO नहीं मिलेगा। फजलुर रहमान और महमूद अचकज़ई के मुतनाज़ बयानात काबिल मज़म्मत। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। शहबाज गिल और कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ और हमजा लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश। गवाह से गैर मुतल्लिका सवालात पर प्रोसिक्यूशन का एतराज़ मुस्तरद। समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। पार्क लेन रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी। PDM क़यादत के उतरे चेहरों से मायूसी आयां। ऐलान लाहौर करने वालों से अवाम ऐलान लाताल्लुकी कर चुके। नए पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। शहबाज शरीफ ने बिलावल को नो लिफ्ट कहकर PDM बयानिए से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। शरीफ फैमिली में दराड़ों का गवाह PP शहजादा भी बन चुका। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पे EU डिसइंफो लैब की हालिया रिपोर्ट ने हक़ाइक़ बेनकाब कर दिए। इंतहा पसंद मोदी सरकार के अज़ाइम से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बोझ। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर तक महंगा। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल के नर्ख 5 रुपए बढ़ गए। 15 दिन के लिए नई कीमतों का इतलाक। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ दरखास्त। जवाब जमा न कराने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। अदालत ने वफाकी इदारों से आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। 20 रोज में 1 करोड़ रुपए का खर्चा, आमदन सिर्फ 4 लाख। कराची सर्कुलर रेलवे सफेद हाथी बन गया। गलत रूट पर गलत वक्त का इंतखाब। मुसाफिरों की तवज्जो हासिल न करने की बड़ी वजह। मंसूबा फाल करने पर शहरियों का अदम इत्मीनान। तो जो सर्कुलर रेलवे है वो तो चली नहीं है। ये तो उन्होंने जस्ट टू किल द टाइम और टाइम पास करने के लिए, कोर्टों को मुतमईन करने के लिए यहाँ से जो एक गाड़ी चला दी इन्होंने, सिटी से 2 गाड़ियाँ चलाई हैं, वो जो बिन कासम या धाबे जी तक जाती हैं, उसका तो आम पब्लिक को तो फायदा ही कोई नहीं। सुबह 7 बजे लोग ट्रेन चलाते हैं, उसके बाद तो अगर इंसान को 10 बजे जाना है, 6 बजे जाना है तो उस टाइम ट्रेन नहीं मिलेगी, तो इसका चलाने का कोई फ़ायदा तो नहीं है। फूलों के शहर में गंदगी के ढेर। इंतजामी गफलत के बायस लाहौर में जगह जगह कचरा।
सड़कों और गली मोहल्लों में बुरा हाल। ताफुन की वजह से शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। परेशान है, मार्केट का हाल देखें आप, आपके सामने क्या है। इनको चाहिए कूड़ा उठाएं, टीमें भेजें ताकि इनको पर सफाई हो। पाकिस्तान अब इस तरह हुआ है ना कि किसी बंदे का पूछने वाला कोई नहीं है। और ये कूड़ा इतना कचरा, इतना कोरोना नहीं फैलेगा जितना इससे फैलेगा। दांत बजा देने वाली ठंड सर्दी ने कुल्फी जमा दी। कलात में दर्जा हरारत -13, कोयटा -11 और स्कर्दू में -9 रिकॉर्ड। मरी, गिलगित और हुंजा में पारा -4 तक गिर गया। माजी की मारूफ अदाकारा फिरदौस बेगम लाहौर में इंतकाल कर गईं। वो ब्रेन हैमरेज के बायस निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थीं। फिरदौस बेगम का 160 से ज़ायद फिल्मों में काम करने का एहसास। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं हूं मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कराची से खबर देंगे आपको, जहां गुलबर्ग शाहराह पाकिस्तान पर निजी बैंक में वारदात हुई है। मुलजिमान एटीएम उखाड़कर कैश ट्रे ही साथ ले गए। एटीएम की 2 ट्रे में 17 लाख रुपए थे। पुलिस ज़राए का बताना है कि मुलजिमान ने तीसरी ट्रे भी खोली, सिर्फ 5,000 रुपए देखकर छोड़ दी। 5 से 6 मिनट में वारदात मुकम्मल कर ली, लेकिन इस दौरान बैंक इंतजामिया बेखबर रही। इंतजामिया के मुताबिक बैंक का अलार्म तक न बजा। बैंक में कोई सिक्योरिटी गार्ड रात के औकात में तैनात नहीं था। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक ये वारदात सुबह 4 से 5 के दरमियान हुई है। वारदात के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज शोएब बुखारी से। जी शोएब, क्या हुआ? जी बिल्कुल, ये सुबह यानी 4 बज के जो है वो 50 मिनट पर ये वारदात हुई है, जिसमें जो गुलबर्ग शाहराह पाकिस्तान और निजी बैंक है जहां पर ये वारदात हुई। मुलजमान जो है वो एटीएम उखाड़ कर उसकी कैश ट्रे तक निकाल के चले गए, जबकि इसमें एटीएम की 2 ट्रे थी जिसमें 17 लाख रुपए मौजूद थे। एसएसपी सेंट्रल से हमारी बात हुई, ये कहना था कि मुलजमान ने तकरीबन 3 ट्रे निकाली, जिसमें 2 ट्रे निकाली। तीसरी ट्रे थी, जिस तीसरी ट्रे में 5,000 रुपए पड़े थे वो छोड़कर बल्कि 2 ट्रे निकालकर वहां से मुलजिम जो है वो 5 से 6 मिनट में पूरी वारदात मुकम्मल करके जो है वो निकल गया। और इंतजामिया से बात हुई तो इंतजामिया का ये मौके था कि बैंक का अलार्म जो वो नहीं बज सकता और उनका कोई गार्ड वगैरह भी मौजूद नहीं था वहां पर जो उनको इन्फॉर्म कर सकता। ज्यादातर ये जो रोड है, वो ये जो सड़क है, ये वीरान रहती है और यहाँ पर ज्यादातर इस तरह की वारदातें भी होना जो है वो रोज का मामूल हो चुका है। इसी तरह ही अब से कुछ देर कबल जो है वो यहाँ पर जो है वो बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे और पुलिस ने बाकायदा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी निकाल लिए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए मुलजिम की जो वो शनाख्त की जा रही है और जल्दी इस पर जो है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो टीमें तश्कील दे दी गई हैं। जी शुक्रिया शोएब तफसीलात देने के लिए। अब आपको बताएं कि मास्क पहने, एहतियाती तदाबीर पर अमल करें क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर कहर ढाने लगी है। वबा से 24 घंटे के दौरान मजीद 105 अफराद दम तोड़ गए, जहां बहक अफराद की कुल तादाद अब 9,010 हो गई, जबकि 2,731 नए मरीज भी सामने आए हैं। वबा से मुतासिर 2,510 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना बेकाबू, अमवात में रिकॉर्ड इजाफा। वबा से मुतासरा अफराद की तादाद भी तेजी से बढ़ने लगी। मोहलिक वायरस से मजीद 105 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जामबहक अफराद की तादाद 9,010 हो गई। मजीद 2,731 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 4,45,977 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 48,369 तक पहुँच गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,98,482, खैबर पख्तूनख्वा 53,253, पंजाब में 1,28,673, इस्लामाबाद 35,203, बलूचिस्तान में 17,796, आज़ाद कश्मीर में 7,771 केसेस हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,799 हो गई। वबा से मुतासरा 2,510 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
और अब आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे पेशावर से मुतालिक आगाह करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पेशावर पर पहुंच चुके हैं। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपलिफ्ट मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह भी करेंगे। नौशहरा जलोसई में हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह भी शेड्यूल है। जी हाँ, और कुछ देर पहले पेशावर में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल और कामरान बंगश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने उनके शेड्यूल के हवाले से थोड़ा सा बताया। उनका कहना था कि गवर्नर हाउस में आज सानेहा पेशावर APS से रिलेटेड फातिहा ख्वानी भी होगी और 1 मिनट का साइलेंस भी होगा। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरा पेशावर के लिए आज पेशावर पहुंच गए हैं।